कंप्लीट फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर युआन सेटलमेंट ऑफ एलएनजी ट्रेड, यानी चाइना ने अपना पहला ट्रेड जो है वो युआन में डॉलर के बजाय वो कर लिया। हम देख रहे हैं कि इंडिया भी काफी अरसे से ये कह रहा है कि वो भी डॉलर के बजाय वो अपनी करेंसी जो है वो आगे ला रहा है और उसमें ट्रेड शुरू करने लगा है। इंडिया तो अब पाकिस्तान के इंतजार में बैठा नहीं हुआ। नहीं, मुझे पता है, हम बैठे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। इंडिया तो बहुत आगे सर जा चुका है, वो पाकिस्तान उनके रडार पे भी नहीं रहा। नहीं। लेकिन जैसा आप और मैं समझते हैं कि इंडिया तो अब पाकिस्तान को ऑलमोस्ट भूल चुका है और वो ये कह रहा है कि अगर अब कभी कुछ होगा आपके साथ तो हमारी शर्तों पे होगा। जो टेररिस्ट आपके पास हैं, मुंबई टेररिस्ट पे अटैक के, वो हमारे हवाले करें। बात ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें बड़ी एक स्ट्रॉन्ग और एक इंटेलिजेंसिया में स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि हमने अगर आगे बढ़ना है, हमने अगर तरक्की करनी है, हमने अगर मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, तो इसकी बुनियादी शर्त ये है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात सही करें। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। यहां पे जो सीईओ और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की कि उर्दू में एमबीबीएस कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये बोलूंगा पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में, लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सीधे। मैंने एक एमबीए लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक एमबीए लड़का हायर किया था और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका था। एमबीए की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चा स्कूल से बाहर है। करोड़ों के हिसाब से जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे, इस मुल्क में सो कॉल्ड ही पढ़ा लिखा है, अब वो बेरोजगार फिर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, और तो और डाकू पूरी इंतजामिया पुलिस के सामने आटे का ट्रक लूट के ले गई। अच्छा, और बाकी बचा खुचा कर्जों की दलदल में गर्क IMF वाले जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। वो कह रहे हैं गारंटर लाओ कोई। किताबों के ऊपर से पाबंदी उठाए जी। अब जो इंडियन बुक्स है वो हमें दुबई से मंगवानी पड़ती, जो कि आसानी से नहीं, किताबों का एक्सचेंज हो सकता है। हमने इंडिया की साइट्स बंद की हुई हैं, शायद दूसरी तरफ भी ऐसे ही है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं इनको खोला जाए यार। ये मैं अब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहता हूँ तो मैं नहीं पढ़ सकता, वो मैं उस पर जाऊंगा तो वो ब्लॉक किया हुआ है पीटीए ने। मैं इंडिया टुडे अगर पढ़ना चाहता हूं तो वो नहीं। तो ये यार कम से कम ये चीजें आप इन पे फोकस करें पहले। बीइंग सिटिंग इन द वॉशिंगटन डीसी, किसी थिंक टैंक से मैंने नहीं सुना, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा, बल्कि बाइडेन इस वक्त नहीं है, ओबामा 3rd टर्म चल रही है, किसी जगह किसी वॉल स्ट्रीट जर्नल पे मैंने नहीं सुना कि इनका काउंटर प्लान क्या है, कि डॉलर जब ऑयल बिकेगा दूसरी करेंसियों में, जब मुल्क, बल्कि वो कर रहे हैं, भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज ए करेंसी। तो जब अभी तक अमेरिकन नशे में चूर है, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। सर यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड टू एक्सेप्ट रूपी एज अ रूपी। कि हिंदू नेशनलिस्ट लीडर होना कोई इतनी भी कोई बुरी बात नहीं है, और पाकिस्तानियों को तो इस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए कि सामने वाला हिंदू नेशनलिस्ट है। भाई आपने तो 75 साल पहले ही ये तय कर दिया था कि आप इस्लामिक नेशनलिज्म के ऊपर मुल्क बनाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि देखिए आप को एक सेकुलर स्टांस लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी सेकुलर रहें। आप अगर रिलीजन को एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिर आप दूसरों को मॉरली नहीं कह सकते कि वो रिलीजन कार्ड इस्तेमाल ना करें। ये सीधी सी बात है।
बड़ी सीधी-सी बात है। मैं आपको एक और बात बताना, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है। मेजॉरिटी ऑफ द CEOs, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के यहां डंकियां फिर रही, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहाँ पे CEO बने, आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? वही CEO और वही इंडियन डायस्पोरा यहाँ पे वॉशिंगटन DC में इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान या पाकिस्तानी समाज की तरफ से कौन सी एश्योरिटी हो जिससे इंडिया को अंदाज़ा हो कि भाई ये सिंसियर हैं, अब वो हरकतें नहीं करेंगे जो पहले करते थे? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी अगर इस चीज के पीछे आ जाए ओपनली, और बाकी ये पॉलिटिकल प्लेयर्स तो आपको पता है, वंस दे गेट द डायरेक्शन फ्रॉम देयर, ये भी वही ट्यून बोलना शुरू कर देंगे। सो समथिंग हैज टू डू विद द जनरल हेडक्वार्टर्स डिसाइडिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान कि हम पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं, हम इसको एक मजबूत स्टेट बनाना चाहते हैं, हम पे कोई हमला ना करे। ये एक प्री कंडीशंस हैं हमारी। आइए, आप हमारे नेबर्स हैं, लेट्स try to bury the hatchet and go forward. मोदी को एज एंटी मुस्लिम एक शख्सियत के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, जी ये तो मुसलमानों का दुश्मन है। हालांकि आप ये देखिए कि जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं मुसलमानों को, वो 80% हैं। टोटल स्कॉलरशिप्स जो इंडिया में दिए जाते हैं एजुकेशन के लिए, वो उसका 80% मुसलमानों को मिल रहा है। तो और फिर उसके अलावा मैं समझता हूं हिंदुओं को तो सिर्फ 4.7% ही हैं जो कि उस मुल्क में अक्सरियत में है। हाँ, यानी 4.7% उनको मिल रहा है जो मेजॉरिटी है, और मुसलमानों को यानी 80% दिया जा रहा है।